चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है ना? ठीक है। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है और ये क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है ना? यानी कि चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा अपनी अक्ष पर परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। चंद्रमा क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है। और अपनी अक्ष पर कितने समय में घूमता है? चंद्रमा अपनी अक्ष पर कितने समय में घूमता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? यानी कि चंद्रमा अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? बताओ भाई। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। बोलो, यहां तक समझ में आ रही है बात? ठीक है। चंद्रमा अपनी अक्ष पर 29 दिन 24 घंटे और 44 मिनट में एक चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई? कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी का परिक्रमण करता है ना? इसका मतलब चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बोलो, क्या है? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो अपनी अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है। तो यहां पे देखो भाई, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? अगर इसकी दूरी हम ज्ञात करें तो इसकी दूरी कितनी होती है? 3,84,000 किलोमीटर। बोलो, कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है। तो चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वो परावर्तित होकर कहां आता है? हमारी पृथ्वी पर। इसका मतलब दूरी कम है ना? तो इससे कितना समय लगता है पृथ्वी तक आने में? 1.25 सेकंड। ठीक है। 1.25 सेकंड। यानी कि इतने कम समय में पृथ्वी पर चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश आता है। ठीक है। यहां तक बोलो, समझ में आई? तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है। ठीक है। यानी कि चंद्रमा क्या करता है? अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाता है और उसके साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगाता है ना? और चंद्रमा अपनी अक्ष पर घूमते हुए यानी कि परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है?
27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। और अपनी अक्ष पर कितने समय में लगाता है? 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में। ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है। और यहां से सूर्य से जो प्रकाश आता है चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा से परावर्तित होकर कहा जाता है पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 1.25 सेकंड। बोलो यहां तक समझ में आई ये बात? ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे तो चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आने में जो प्रकाश को समय लगता है वो लगता है 1.25 सेकंड। और इस प्रकाश को हम कहते हैं, इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चांदनी। ठीक है, या कहते हैं इसको मून लाइट। क्या बोलते हैं इसको? मून लाइट। ठीक है। तो चंद्रमा से परावर्तित होकर जो पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है वो कितना समय ले रहा है? 1.25 सेकंड। और इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? चांदनी, या फिर कहते हैं मून लाइट, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश। बोलो समझ में आ रही यहां तक बात? आगे देखो अगला पॉइंट। अगर मैं इसके आकार की बात करूं तो चंद्रमा का आकार कितना होता है? पृथ्वी का 1/4। ठीक है। तो चंद्रमा का आकार कितना होता है? पृथ्वी का 1/4। ठीक है। और यदि मैं इसके गुरुत्वाकर्षण की बात करूं, गुरुत्वाकर्षण, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? पृथ्वी का 1/6। बोलो समझ में आ रही है बात? आकार कितना होता है? पृथ्वी का 1/4। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है इस पर? पृथ्वी का 1/6। इसका मतलब क्या है कि यदि पृथ्वी पर कोई वस्तु या किसी वस्तु का भार 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 60 × 1/6, यानी कि कितना होगा? 10 केजी होगा। बोलो यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका भार, अगर यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 किलो। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान सेम रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा? द्रव्यमान क्या रहेगा? समान रहेगा। समान रहेगा। ठीक है। द्रव्यमान कितना रहेगा? चंद्रमा की गतियां, चंद्रमा की गतियों की बात करें तो यानी कि मोशन ऑफ मून। ठीक है। तो क्या चंद्रमा की गतियां? मैंने तुम्हें भी बताया कि चंद्रमा क्या करता है? अपनी अक्ष पर घूमता हुआ पृथ्वी का चक्कर लगाता है और साथ में किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। तो अक्ष पर कितने समय में घूमता है? चंद्रमा अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? कितना लेता है भाई? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। बोलो यहां तक समझ में आ रही है? ये ठीक आ रहा है? ठीक है। आगे देखो, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय जो लगता है वो कितना लगता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात? कितनी लगती हैं? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। ठीक है। क्लियर हो रही बात? अब ये
ये समय, ये अक्ष पर घूमने का मतलब देखो क्या है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता है, तो इनके घूमने की जो गति है वो लगभग क्या रहती है, समान। और तुम देखते हो कि जब चंद्रमा को हम देखते हैं तो हमें चंद्रमा जो है एक सा ही दिखाई देता रहता है ना। समझ में आ रही, बोलो बात, यहां तक समझ में आ रही बात। तो चंद्रमा का हमें क्या दिखाई देता है, एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है, इसलिए चंद्रमा हमें क्या दिखाई देता है, समान, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, चंद्रमा की गतियां हैं। चंद्रमा क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमता है। कितने समय में घूमता है, 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट में। और पृथ्वी का कितने समय में एक चक्कर लगाता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में, है ना। समझ में आ गई। आगे देखो, चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं यानी कि फेज ऑफ, ठीक है। चंद्रमा की कलाएं देख लो यहां पे, है ना। तो चंद्रमा क्या करता है, मैंने बताया अपने अक्ष पर घूमता है, और अपने अक्ष पर घूमते हुए अब हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। कलाएं क्या है, हम क्या देखते हैं कि चंद्रमा जो है हमें एक मंथ में क्या होता है, पूरा चांद दिखाई देता है, ठीक है। और वहीं क्या हम देखते हैं कि चंद्रमा हमें एक दिन ऐसा आता है महीने में कि चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। तो महीने में क्या, एक बार चंद्रमा ऐसा होता है कि पूरा गोल दिखाई देता है हमें थाली के समान, ठीक है। और उस दिन चंद्रमा फुल चांदनी बखेरता है ना। और एक दिन ऐसा आता है कि चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, अंधेरी रात रहती है ना। तो जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम पूर्णिमा। क्या बोलते हैं उस रात को हम, पूर्णिमा। और जिस दिन हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं अमावस्या। बोलो यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि महीने में एक बार चांद पूरा दिखाई देगा गोल, उसको हम पूर्णिमा कहेंगे। और एक बार बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब उसको हम अमावस्या कहेंगे, ठीक है। और यही क्या है, चंद्रमा की कलाएं हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, यदि चंद्रमा, इसका मतलब क्या है भाई, यदि अमावस्या से चंद्रमा पूर्णिमा की ओर चले और पूर्णिमा से किधर चलता होगा, अमावस्या की ओर। बोलो यहां तक समझ में आ रही बात। अमावस्या आएगी, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या और फिर पूर्णिमा, है ना। और कितना समय लेता है, मैंने अपनी अक्ष पर घूमने में चंद्रमा 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। ध्यान से देखो यहां पर, तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, ठीक है। तो यहां अमावस्या से पूर्णिमा तक आने में जो समय लगता है वो लगभग कितना लगता है, 15 दिन का, ठीक है। और पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक आने में कितना समय लगता है, लगभग 15 दिन का, ठीक है। इसका मतलब है अमावस्या की जो रात होगी उस दिन चांद क्या होगा, बिल्कुल, चांद जो होगा वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा। और पूर्णिमा की रात क्या होगा, चांद बिल्कुल गोल दिखाई देगा,
बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? और फिर यहां पे चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। यहां तक समझ में आ रही बात? फिर वही पूर्णिमा आएगी, फिर अमावस्या आएगी। तो इसका मतलब है अमावस्या से पूर्णिमा तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 15 दिन। और पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 15 दिन। यहां तक समझ में आ रही? इसका मतलब यहां चांद गायब है, तो चांद धीरे धीरे क्या होगा? दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रही बात है ना? और एक दिन ऐसा आएगा कि चांद जो है वो बिल्कुल तुम्हें गोल थाली की तरह दिखाई देगा। ठीक है? और इस पखवाड़े को हम अमावस्या से पूर्णिमा तक के पखवाड़े को हम कहते हैं, जो 15 दिन का पखवाड़ा होता है, इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है? तो अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और ये कितने दिन का होता है? 15 दिन का। यानी कि बढ़ते हुए चांद की स्थिति को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। यानी कि शुक्ल पक्ष में चांद कैसा होता है? बढ़ता हुआ। बोलो समझ में आ रही बात? ठीक है? चांद की जो बढ़ती हुई अवस्था है और पूरे चांद तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और उसमें कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। तो 15 दिन के एक पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष, और जैसे ही हम चलते हैं अमावस्या की ओर, पूर्णिमा से जैसे अमावस्या की ओर चलते हैं, तो आप देखते होंगे कि चांद जो है वो घटता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि चांद जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, है ना? तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो इसका मतलब है महीने में एक अमावस्या और महीने में एक पूर्णिमा होती है ना? तो एक माह में क्या होगा? एक माह के अंदर क्या होगी? एक ही अमावस्या होगी और एक ही क्या होगी? पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा होगी। यहां तक समझ में आ रही बात? ठीक है? तो घटते चांद से बढ़ते चांद की ओर के 15 दिन के इस पखवाड़े को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चलेंगे तो बढ़ते चांद से घटते चांद की ओर चलेंगे, तो इसको हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। बोलो यहां तक समझ में आ गई बात? और ये सब क्या कहलाती हैं? इन्हीं दोनों स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है भाई? यानी कि महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा तुम्हें दिखाई देगी। 15 दिन तुम्हें चांद दिखाई देगा और 15 दिन तुम्हें चांद घटता दिखाई देगा, है ना? ठीक है? समझ में आ रही बात? ठीक है? तो अमावस्या से पूर्णिमा चलेंगे, पूर्णिमा से फिर अमावस्या, अमावस्या से फिर पूर्णिमा। तो ये स्थिति लगातार चलती रहेगी। नहीं तो महीने में केवल 2 ही मिलेंगी तुम्हें, एक अमावस्या की और एक मिलेगी पूर्णिमा। ठीक है? ये 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं, जिसको हम शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं ना। शुक्ल पक्ष क्या होता है? बढ़ते हुए चांद को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष, है ना? और जो घटता हुआ चांद है उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया? इसको एक बार देख लो।